अरे सर के साथ ये मर्द कौन है? ये अनु वाली फरीदाबाद वाली कोठी पे क्या कर रही है? तुमसे कहा था मैंने, अनु नहीं रुकने वाली। अनु ने ठान लिया है तो वो सच तक पहुंच रहेगी। अगर उसने कुछ ठान लिया है तो मैंने भी ठान लिया है कि मैं उसे सच तक पहुंचने नहीं दूंगा। अरे सर के साथ ये मर्द कौन है? सर के साथ नहीं, मेरा दुकान है तुम्हारी। फरीदाबाद मैंने घोटी है। तुमसे कहा था मैंने नहीं रुकने वाली। अगर ठान लिया है तो वो सच तक पहुंच रही। अगर उसने कुछ ठान लिया तो मैंने भी ठान लिया कि मैं उसे सच तक पहुंचने नहीं दूंगा। इस लड़की के साथ कौन है? सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब जो अनु है आखिरकार वो पहुँच चुकी है आर्य के सच तक। जी हाँ, असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अब जब अनु उस आश्रम में जाती है तो वहाँ पर जाने के बाद अब पहले तो जब वो उस फोटो को देख रही होती है, देखने से पहले ही उस फोटो में आग लग जाती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अब तभी वहाँ से जब उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही होती है तो वो स्टिल वही खड़ी रह जाती है और बाहर ही नहीं जाती। तभी बाहर जाने के बाद सब उससे पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी। तभी वो कहती है कि पता नहीं मैं कहाँ खो गई थी, मुझे खुद भी नहीं पता। जिसके बाद यहाँ पर एक लेडी होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम राजनंदिनी जी से मिलना चाहती हो। लेकिन यहाँ ना आज तक कोई भी उनसे नहीं मिला है, लेकिन हाँ उनका एड्रेस ज़रूर है यहाँ पर। जिसके बाद अब यहाँ पर वो एड्रेस दे देती है फिर अनु को। जिसके बाद अनु सीधा घर पर पहुँचती है और घर पर जाने के बाद सिमरन से कहती है कि तुझे मेरे साथ चलना है इस एड्रेस पर। लेकिन यहाँ पर सिमरन मना कर देती है ये कहते हुए कि बहुत रात हो गई है और वहाँ जाना सेफ नहीं होगा। जिसके बाद अब सीरियल में ट्विस्ट आ जाता है। जी हाँ, यहाँ वो मना कर देती है तो अनु कहती है कोई बात नहीं, तू मत जा, डर के बैठ जा रात को देखकर, लेकिन मैं तो जाऊंगी। दूसरी तरफ जो मीरा होती है वो पहुंची होती है आज अनु के घर पर, क्योंकि वो भाई एक एक करके सबको ही अपने वश में करने की कोशिश कर रही है, या फिर कहें कि खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। वो अनु के मम्मा पापा से कहती है कि बस एक अनु ही है जो मुझे कंपनी से बाहर निकलने से बचा सकती है, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र हो गया और मैं इस ऑफिस को छोड़कर नहीं जाना चाहती। प्लीज़ आप कहकर अनु से मेरा ट्रांसफ़र रुकवा दीजिए ना। जिसके बाद अब यहाँ पर वो लोग अनु से बात करते हैं, उससे पहले ही अनु घर से निकल जाती है। जब वो उस जगह पहुंचती है तो वहां जाने के बाद वो देख रही होती है चीज़ों को, क्योंकि वो कहीं और नहीं बल्कि आर्य और राजनंदिनी की पुरानी हवेली में गई होती है। जी हाँ, जहां पर पहुंचने के बाद अब वो परेशान हो जाती है और अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो कैसे करे। लेकिन वो सोच चुकी होती है कि आज तो मैं सच का पता लगाकर ही यहाँ से जाऊंगी। दूसरी तरफ अब वहाँ पर झंडे भी पहुँच चुका होता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है और साथ ही यहाँ पर कॉल करता है आर्य को और बताता है कि अनु तो तुम्हारी फरीदाबाद वाली हवेली पर पहुँच चुकी है। जिसके बाद यहाँ पर आर्य कहता है कि आज तो सच का अनु पता लगाकर रहेगी। मुझे पता है वो लड़की बिल्कुल नहीं मानती है, जब उसे कुछ पता करना होता है तो वो उसे पता करके रहती है। जिसके बाद झंडे कहता है कि अगर वो पता करने आई है ना तो मैं उसे रोकने आया हूँ और मैं कुछ भी करके उसे रोक लूंगा। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे रोक पाता उससे पहले ही अनु के हाथ एक फोटो लग जाती है जो कि आर्य और राजनंदिनी जी की होती है, जिसे देखकर अनु शॉक्ड रह जाती है और सोचती है कि आखिर सर के साथ ये औरत कौन है। जिसके बाद वो बहुत ही परेशान हो जाती है। वो वहीं बेहोश होकर गिरने वाली है फिर से, क्योंकि उसे फिर से थोड़े थोड़े फ्लैशबैक आने शुरू होंगे। जी हाँ, अब यहाँ पर झंडे क्या करेगा अब देखना काफी धमाकेदार होने वाला है। आखिरकार कैसे पहुंचेगी अनु अपने घर वापस और पुष्पा जी का और भोपाल जी का हाल इस समय क्या हो रहा होगा। तो भाई क्या आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये राजनंदिनी वाला चैप्टर क्लोज हो और सच का पता लगे क्या अनु ही है राजनंदिनी, वो भी पहले जन्म में? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।